नमस्कार दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि जापान दुनिया का सबसे उम्रदराज देश है, जहां लोग 80-90 साल ही नहीं बल्कि 100 सालों तक जिंदा रहते हैं। हाल ही में जापान सरकार ने एक ऐसा ऐलान किया है जिसमें देश में लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग 100 साल या उससे ज़्यादा की उम्र के हो चुके हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, यह रिकॉर्ड लगातार 55वें साल पर टूटा है। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पर सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या है जापानियों की ज़िंदगी में जो उन्हें इतनी लंबी उम्र देता है, और क्या इसमें उनकी सिर्फ खान पान का ही रोल है या समाज और सरकार की नीतियों का भी बड़ा योगदान है। आइए आज के इस वीडियो में उनकी लंबी उम्र का राज समझते हैं। जापान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक सितंबर 2025 तक 99,000 से अधिक लोग 100 साल या उससे अधिक उम्र के हैं। इनमें से 88% महिलाएं हैं, यानी लगभग 10 में से 9 शतक वीर महिलाएं ही हैं। इनमें से 144 साल की सबसे बुजुर्ग महिला शिगेको कागावा नामक पाई गई और इनमें से 111 साल के सबसे बुजुर्ग पुरुष कियोताका मिजुनो नामक पाई गई। हर साल जापान के वृद्धजन दिवस यानी कि रिस्पेक्ट फॉर एजेड डे पर सरकार इन लोगों को बधाई देती है। प्रधानमंत्री की ओर से पत्र और चांदी का कप भी भेंट किया जाता है। साल 2025 में यानी कि इसी साल 52,310 नए लोग इस सम्मान के पात्र भी बने हैं। आखिर कैसे बढ़ती है जापान में इन शतक वीरों की संख्या? साल 1963 में जापान ने पहला सर्वे किया, तब केवल 153 लोग ही 100 साल या उससे अधिक उम्र के थे। लेकिन साल 1981 में ये संख्या 1000 के पार हो गई। 1998 तक बढ़कर यह संख्या 10,000 के पार हो गई थी और आज यह लगभग 1 लाख के करीब पहुंच चुकी है। यानी कि जापान का समाज सबसे तेजी से उम्रदराज हो रहा है। अब यहाँ पर सवाल ये है दोस्तों कि आखिर जापानी लोग इतने लंबे समय तक कैसे जीते हैं, इसके पीछे का रहस्य क्या है, आइए समझते हैं। दोस्तों, जापानियों के सबसे लंबी उम्र तक जीने का सबसे पहला राज है उनका खान पान। जापान के लोग ज्यादातर कम रेट वाला मीट, ज्यादा मछलियाँ, सब्जियाँ और चावल ही पसंद करते हैं। वहाँ के लोगों में मोटापे की दर बेहद ही कम है, खास तौर पर महिलाएं वहाँ पर बहुत ही कम मोटी होती हैं। जापानी लोग कम चीनी और नमक का सेवन करते हैं, साथ ही ग्रीन टी, सीवीड जैसे कि समुद्री पौधे, सोया प्रोडक्ट जो कि दिल और पाचन दोनों के लिए हेल्दी होता है, इन चीजों का ज्यादा सेवन करते हैं। दूसरा इसके पीछे का रीजन जो है दोस्तों, वह है उनकी लाइफ स्टाइल। जहाँ एक तरफ जो लोग ज्यादा बुजुर्ग हो जाते हैं वे काम धंधा करना बंद कर देते हैं, लेकिन वहीं जापान के लोग बुजुर्ग होने के बावजूद भी ज्यादा सक्रिय होते हैं। जापान के लोगों की सार्वजनिक परिवहन और पैदल चलना उनकी रोजमर्रा की आदत होती है। जापान के लोगों की रेडियो ताइसो नाम की सुबह की एक्सरसाइज रूटीन साल 1928 से उनकी संस्कृति का हिस्सा बन चुकी है। ये लोग रेडियो ताइसो नाम की सुबह की एक्सरसाइज हर दिन लगभग 3 मिनट तक करते हैं। जापानियों की लंबी उम्र के पीछे का तीसरा जो रीजन है दोस्तों, वह है स्वास्थ्य व्यवस्था। जापान में सरकार के द्वारा यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम बनाया गया है, जिसके तहत जापान के हर नागरिक को, चाहे वह अमीर हो या गरीब, जवान हो या बुजुर्ग, इलाज की सुविधा मिलती है। यानी अस्पताल जाना, डॉक्टर को दिखाना और दवाइयाँ लेना लगभग हर किसी के लिए बराबर होता है। जापान के लगभग सभी लोगों का सरकार हेल्थ इंश्योरेंस बनवाती है। नौकरी करने वाले लोगों का इंश्योरेंस उनकी कंपनी करवाती है और जो लोग नौकरी नहीं करते हैं उनका इंश्योरेंस सरकार संभालती है। यानी कि जापान में इलाज का लगभग 70% तक का खर्चा सरकार या इंश्योरेंस कवर करता है। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, सरकार की तरफ से पब्लिक हेल्थ कैंपेन भी चलाया जाता है, जैसे कि नमक कम खाओ, सुबह एक्सरसाइज करो आदि बहुत सारी चीजें स्वास्थ्य से संबंधित बताई जाती हैं। जापानियों की लंबी उम्र का चौथा जो कारण है दोस्तों, वह है सामाजिक कारण। जापान के लोग बुजुर्गों का ज्यादा सम्मान करते हैं, उन्हें बोझ नहीं बल्कि अनुभव का खजाना माना जाता है। जापान के लोगों की इकिगाई सोच होती है। इकिगाई जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है जीवन जीने का कारण या जीवन का मकसद। यानी हर इंसान को एक ऐसी चीज ढूंढनी चाहिए जिसके लिए उसका जीने का मन करे, और जापानी लोग इसी सोच के ऊपर जीते हैं और इसे इकिगाई कहते हैं। इकिगाई के तहत जापानी लोग यह मानते हैं कि इकिगाई तब मिलता है जब ये 4 चीजें एक साथ मिलें, जैसे कि आपको क्या पसंद है, दुनिया को किस चीज़ की ज़रूरत है, आप किस चीज़ में अच्छे हैं, या फिर आप किस चीज़ से कमाई कर सकते हैं। जब ये चारों बातें मिल जाती हैं तो इंसान को हर दिन जीने का मकसद मिलता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी व्यक्ति को बागवानी पसंद है और वह उसमें अच्छा भी है, तब लोग उससे सीखना भी चाहेंगे और वह इससे कमाई भी कर सकता है, तो वही उसका एक इकाई है। इन सब चीज़ों का फायदा यह होता है कि जिन बुजुर्गों के पास जीवन जीने का मकसद होता है वे मानसिक और शारीरिक रूप से ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं
और यही वजह है दोस्तों कि जापान में लोग बूढ़े होकर भी यह सोचते हैं कि मैं किस लिए जी रहा हूँ, और इसी चीज़ का जवाब ढूंढने के लिए हमेशा सक्रिय बने रहते हैं। जापान के लोग लंबी उम्र तो जीते हैं, लेकिन आज भी वहाँ पर बर्थ रेट बहुत ही कम है। आज वहाँ पर बच्चों से ज़्यादा बुजुर्गों की संख्या हो गई है। वहीं भारत में लगभग लोग 70 साल तक और अमेरिका में लगभग लोग 77 साल तक ही जीते हैं। जापान को लंबी उम्र के कारण अक्सर उसे दुनिया का सबसे बूढ़ा देश भी कहा जाता है। हालांकि इटली, ग्रीस और फ्रांस जैसे देशों में भी शतक वीरों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। दोस्तों, हमें भी लंबी उम्र जीने के लिए ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड और मीठा कम करना चाहिए। रोजाना हल्की फुल्की एक्सरसाइज जैसे कि वॉक और योग हर हाल में करना चाहिए। हमें अपने शरीर के हेल्थ चेकअप को इग्नोर नहीं करना चाहिए। कोई भी समस्या होने पर उसकी तुरंत चेकअप करानी चाहिए। जापान की तरह हमें भी जीवन जीने के लिए इकिगाई मकसद को अपनाना चाहिए। दोस्तों, जापानियों की लंबी उम्र का राज किसी जादू की वजह से नहीं है, बल्कि ये अच्छे खान पान, हेल्दी आदतों, एक्टिव लाइफ स्टाइल और सामाजिक सम्मान का नतीजा है। लेकिन इसके साथ ही दोस्तों, जापान को कम जन्म दर और बुजुर्ग आबादी के बोझ जैसी समस्याओं और चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो अगली बार जब भी यह सोचे कि लंबी और हेल्दी लाइफ स्टाइल कैसे जी जा सकती है, तो जापान से सीखें कि छोटे छोटे बदलाव जैसे हेल्दी खाना, रोज वॉक और खुशहाल समाज कितनी बड़ी उम्र का तोहफा दे सकता है। बाकी दोस्तों, इनमें से आपको कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा पसंद आया और आप कौन सा तरीका अपनाना चाहेंगे हेल्दी लाइफ स्टाइल और अधिक जीवन जीने के लिए, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।